क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तकुन मिनल गाफ़िलीन फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया खज़रतुन व हुल्वतुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िहिल लज़्ज़ात यानी अल मौत सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंसान के लिए 3 मंजिलें हैं और उसमें 3 रुकावटें हैं। इंसान के लिए 3 मंजिलें हैं और उसमें 3 रुकावटें हैं। ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक कायम करना, ये इंसान की मंजिल है। उसमें रुकावट उसका नफ्स है। आखिरत इंसान की मंजिल है, उसमें रुकावट दुनिया है। कब्र उसकी मंजिल है, गफलत उसमें रुकावट है। इंसान के लिए 3 मंजिलें हैं और 3 रुकावटें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। नहीं बरी है कोई नफ्स की सरकशी से इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। ज़र परस्ती, जन परस्ती, बुत परस्ती की अक़साम है। ख्वाहिश परस्ती, खुदा परस्ती कोई और चीज है। सूरह फुरकान में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। क्या देखते हैं आप उस शख्स के बारे में, क्या कहते हैं उस शख्स के बारे में आप जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। बंदा दुनिया में जो आया है अल्लाह की मर्जी से आया है, तो जिंदगी भी उसको अल्लाह की मर्जी से गुजारनी है, जबकि वो दुनिया से जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारना, ये ताल्लुक बिल्लाह कायम करना है। दुनिया में हम हर किसी से ताल्लुक कायम करते फिरते हैं, लेकिन हकीकी ताल्लुक जो बंदे को दुनिया में कायम करना है वो अल्लाह से कायम करना है।
जिसमें रुकावट उसका नफ्स बनता है। हम शैतान के पीछे भागते फिरते हैं कि ये बड़ा हमारा दुश्मन है, इससे बचना है, लेकिन हकीकत में शैतान से बड़ा दुश्मन हमारा अपना नफ्स है, जो हमारे अंदर में है। वो अंदरूनी दुश्मन है और शैतान बैरूनी दुश्मन है। ये नफ्स शैतान के साथ मिला होता है। अगर ये नफ्स शैतान के साथ मिला हुआ न हो तो शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सारी खबरें अंदर से इस नफ्स को, ये नफ्स के जरिए शैतान को मिलती है। ये नफ्स शैतान को सारी खबरें देता है, और क्योंकि ये हमारा अंदरूनी दुश्मन है, अंदर में मौजूद है, इसलिए हम इसको पालते हैं। ये हमें महबूब है क्योंकि हमारे अंदर की चीज है। जो चीज बंदे के साथ होती है वो उसको महबूब होती है। जिस तरह हमारा उज़ू है हमारे साथ होता है, हमें महबूब होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे उंगली पर भी कोई खराश आए। इस तरह नफ्स भी हमारे अंदर में है और हम उसको पालते हैं, उसको महबूब समझते हैं। जब अंदर का कोई चीज चोर हो तो बाहर वाले के चोरी का क्या कहना है? जब हमारे अंदर में चोर मौजूद है, जब हमारे अंदर में चोर मौजूद है और वो चोरी करता फिर रहा है, तो वो किसी और का क्या कहना है? तो अब हमने इस नफ्स को काबू करना है। हदीस शरीफ में आता है कि दुनिया में अल्लाह के अलावा सबसे ज्यादा जिस चीज की परस्तिश की गई वो इंसान का नफ्स है। इंसान अपने नफ्स को पूछता है, उसकी ख्वाहिशात जायज को पूरी करता है, नाजायज भी पूरी करता है। इस नफ्स की जो ख्वाहिशें हैं वो शैतान की चरागाह है। वो इंसान के ख्वाहिशात के जरिए इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। लिहाजा इस नफ्स को काबू करना है, कंट्रोल करना है, उसे शरीयत की लगाम डालना है। इमाम रब्बानी मुजल्लद फरमाते हैं कि नफ्स को इत्तबाए सुन्नत की लगाम डालिए। इत्तबाए सुन्नत की लगाम डालिए, क्योंकि सुन्नत ही नफ्स पर भारी होती है। जितना हमारे में सुन्नत ज्यादा आएगी, सुन्नत का अमल ज्यादा आएगा, उतना नफ्स हमारा कंट्रोल और काबू में आएगा। और इस नफ्स को काबू करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो मुजाहिदा मेहनत की जाती है, उसी मेहनत का नाम है तज़किया नफ्स की मेहनत। हज़रत बाज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ात का दीदार हुआ और मैं रब्बुल आलमीन से पूछा, रब्बे करीम मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया द नफ्सक ताल, द नफ्सक ताल, छोड़ अपने नफ्स को और आजा मेरे पास। इसलिए बाज़ी बुस्तामी फरमाते थे कि जन्नत दो कदम है, जन्नत दो कदम है।
एक कदम नफ्स पर, दूसरा कदम जन्नत पर। तो हमने इस नफ्स को कंट्रोल करना है। ये नफ्स के अंदर जो औरतों की चाहत और तमा लगी हुई है, तो सबसे बड़ी खतरनाक। आप ने फरमाया कि मर्दों का सबसे बड़ा फितना औरत है। और एक रवायत में आता है कि अल्लाह ताला दो शख्सों की तरफ अपनी नजर नहीं फरमाएंगे क़यामत के दिन, एक जानी के ऊपर और दूसरा बेपर्दा औरत पर। इसलिए ये मजालिस से सोहबत कायम की जाती हैं ताकि शेख कामिल की सोहबत में बैठकर अपने नफ्स को ज़िबा किया जाए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कामिल शेख की सोहबत के बगैर नफ्स ज़िबा नहीं होगा। तो मैंने अर्ज ये किया कि 3 मंजिलें 3 रुकावटें। ताल्लुक बिल्लाह हमारी मंजिल है, नफ्स उसमें रुकावट है। इसलिए हमने नफ्स पर मेहनत करनी है। और ये इम्तिहान है, दुनिया इम्तिहान का है। ये नहीं कि नफ्स बंदे का उसके काबू में नहीं आएगा, है तो वो बेलगाम घोड़ा, लेकिन वो कंट्रोल में जरूर आता है। जब हम तज़किया नफ्स की मेहनत करेंगे, जितना जितना हमारे अंदर शरीयत और सुन्नत की पाबंदी आएगी, उतना उतना नफ्स काबू में आता जाएगा। इसलिए तलबा अपने मदरसे की जिंदगी में इत्तबा सुन्नत का एहतमाम करें। मसनून दुआओं को याद करें। सुबह जब नमाज के लिए उठें तो उठने की दुआ पढ़ें। सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ें। फिर जब बैतुल खला जाएं तो बैतुल खला जाने की दुआ पढ़ें। फिर बैतुल खला से निकलने की दुआ पढ़ें। इस तरह दुआओं का एहतमाम, सुन्नत तरीके से सोना, किबला रुख होकर सोना, और रात के सोने के अज़कार पढ़कर सोना, और फिर इस तरह 24 घंटे की अपनी पूरी जिंदगी मदरसे के अंदर वो सुन्नतों की मशक़ में गुजारें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 24 घंटे की जो भी सुन्नतें हैं, उन सबको सीखें, दुआओं को याद करें और सुन्नतों का एहतमाम करें, ताकि मदरसे की जिंदगी में सुन्नतों पर चलने की मशक़ हो जाए। तो फिर जब यहां से निकले तो आप सुन्नतों के मुत्तबे बन के निकले। तो ताल्लुक बिल्लाह हमारी मंजिल है, नफ्स उसमें रुकावट। आखिरत हमारी मंजिल है, दुनिया उसमें रुकावट है। बल तुसून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबक़ा। आप लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं, उसको इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरत भली है,
आखिरत की जिंदगी भली है। खैर वबका और हमेशा वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी आरजी है, छोड़ देनी है। भाई ये कोई अकल की बात है कि जहां थोड़ा रहना है वहां के लिए बड़े मुजाहिदे और मुशक्कतें उसके हासिल करने के लिए, जहां हमेशा रहना है वहां के लिए कोई मुजाहिदा कोई मुशक्कत नहीं। इन्ना दुनिया खुलिक़ लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। इन्ना दुनिया खुलिक़ लकुम, दुनिया को आपके लिए पैदा किया है, आपको दुनिया के लिए नहीं। इन्ना दुनिया खुलिक़ लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए। आखिरत हमारी मंजिल है, दुनिया उसमें रुकावट है। किश्ती पानी पर चलती है, लेकिन पानी अगर किश्ती में आ जाए तो वो डूब जाएगा। हम दुनिया के अंदर आए हैं, ये दुनिया हमारे अंदर में नहीं आनी चाहिए। जब यह दुनिया हमारे अंदर में आएगी तो फिर हमारी जिंदगी खसारे वाली बनेगी। फिर हमारी जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी नहीं बनेगी, नापाक जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि दुनिया जब अंदर में आई तो इंसान को हलाक कर देगी। इसलिए जो दुनिया के तर्क करने का हुक्म किया गया है कि दुनिया को छोड़े, उससे मुराद है तरक्के लज़्ज़ात दुनिया, दुनिया की लज्जतों को तरक करें। बाकी दुनिया में तो हम आए हैं, दुनिया से तो दूर हो नहीं सकते। तरक्के लज़्ज़ात दुनिया को छोड़े, दुनिया की लज्जतों में दुनिया के हिर्स और हवस के पीछे मत भागे। दुनिया के छोड़ने का मकसद ये उसकी लज्जतों के पीछे न पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया हारूत और मारूत से बड़ी जादूगरनी है। हाँ जी, फरमाया नबी करीम ने फरमाया कि दुनिया हारूत और मारूत से बड़ी जादूगरनी। फरमाया कि हारूत और मारूत के जादू ने मियां और बीवी में जुदाई डाल दी, लेकिन दुनिया की जादूगरनी ने बंदे और रब के दरमियान जुदाई डाल दी। इसलिए दुनिया हारूत और मारूत से बड़ी जादूगरनी। भाई बंदा और रब को जुदा कर देती है। जब दुनिया अंदर में आएगी तो बंदा अपने रब का नहीं रहेगा। इसलिए किसी अल्लाह वाले ने कहा, दुनिया के लिए इतना कर जितना यहां रहना है दुनिया में, और वहां के लिए माने आखिरत के लिए उतना कर जितना वहां रहना है। इसलिए तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, मुस्नद इमाम अहमद में भी ये रवायत आती है। आप साहब ने फरमाया कि जिस शख्स का अपने आमाल के जरिए आखिरत तलबी है, जिस शख्स में अपने आमाल के जरिए आखिरत तलबी है, यानी जो दुनिया के अंदर आमाल आखिरत की तलब के लिए कर रहा है, फरमाया अल्लाह ताला उसको दुनिया से गनी कर देता है, बेपरवाह कर देता है। उसकी सारी जरूरतें अल्लाह पूरी कर देता है और दुनिया ज़लील होके उसके कदमों में आती है। और जिस आदमी का दुनिया में आमाल से आखिरत तलबी नहीं है,
फरमाया अल्लाह ताला उसके आगे मोहताजी को डाल देते हैं, उसकी हाजत पूरी नहीं होती, क्योंकि दुनिया की हवस उसको चैन से बैठने नहीं देती। इसलिए हमें दुनिया में आकर आखिरत की तैयारी करनी है। आखिरत हमारी मंजिल है, दुनिया उसमें रुकावट है। दुनिया को जरूरत के तहत रखा जाए, आखिरत को मकसद के तहत समझा जाए। आखिरत के आईने को सामने रख के जिंदगी गुजारी जाए। दुनिया में आकर दुनिया को आगे रख के जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। हम दुनिया में आते दुनिया को आगे रखते हैं, दुनिया की चीजों को अपना मकसद बनाते हैं। नहीं भाई, ये शैतान का धोखा है, ये नफ्स की चालें हैं। हमने दुनिया में आकर आखिरत को सामने रखना है, दुनिया में आकर दुनिया को सामने नहीं रखना। इसलिए फरमाया नबी के इंसान फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में तुम ऐसे जैसे कि तुम मुसाफिर हो, अजनबी हो। कुन फिद दुनिया का अन्न गरीबुन औ आबिरु सबील, या तुम एक रास्ता पार करके दूसरे रास्ते पर जाने वाले हो और दुनिया की जिंदगी इतनी समझो। इसलिए फरमाया नबी के साथ ने फरमाया दुनिया खजरतुन व हुलवतुन, दुनिया सरसब्जे और मीठी है। सब्जा होता है इंसान के दिल को भाता है, और मीठी चीज इंसान को मरगूब होती है। इसलिए फरमाया कि फिर दुनिया की रगबतों से अपने आप को दूर रखें, लज्जात से दूर रखें। इसलिए साहबा कराम लज्जात दुनिया से अपने आप को दूर रखते थे। हजरत उमर फातानो के लिए साहबा ने मशवरा किया कि हजरत का वजीफा जो है, तनख्वाह बैतुल माल से उनको मिलती वो कम है। तो उन्होंने कहा कि जी हजरत को अपना मुशायरा वजीफा बढ़ाना चाहिए। अब कहने की जरूरत किसी को नहीं थी, हजरत आप अपना वजीफा या तनख्वाह बढ़ा लें। उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी हफ्सा दाना जो उमर दानों की बेटी है और हुजूर के शासन की घरवाली है, उनके जिम्मे लगाया गया कि आप नबी करीम शासन को कहें, हजरत उमर फारूक को कहें कि अपना वजीफा थोड़ा बढ़ा दो। जब ये बात बीबी उम्मे हफ्सा दानों ने अपने वालिद गिरामी हजरत उमर फारूक दानों से की, तो उमर दानों बहुत सख्त नाराज हो गए, गुस्से में आए और पूछने लगे कौन है जो ये कह रहा है, उसका मुझे नाम बताओ। और फिर आपने फरमाया हजरत उम्मे हफ्सा दाना को, क्या आप मुझे बताएं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरान क्या था, आपका सोना कैसा था। फरमाया बीबी उम्मे हफ्सा ने हजरत ने कि
एक चटाई और खजूर के छालों से भरा हुआ एक चमड़े का तकिया। आपने पूछा आपका पहनना कैसा था? मियां ने फरमाया कि पेमंद लगे हुए पुराने कपड़े थे। एक गेरू रंग का कपड़ा था जो कोई बाहर से वफद वगैरह आता था तो आप पहनकर उनके सामने जाते थे। हज़रत अमर ने पूछा कि आसम का खाना कैसा था? फरमाया कि दिनों दिनों फाके होते थे। एक दफा मैंने आसम की रोटी पर घी की तिल छट यानी तला लग जाता है ना किसी चीज को तो काला हो जाता है और वो कड़वा भी होता है। अगर आप कोई सालन पकाएं, कोई चीज पकाएं, उसका जो तला होता है वो कभी कभी जल जाता है तो काला हो जाता है, ऊपर ऊपर सही होता है। फरमाया एक दफा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पर घी की तिल छट यानी वो घी का तला जो काला हो जाता है वो लगा कर दिया और आपने उससे रोटी खाई। और एक जगह हदीस बताया कसरतुन याबिसतुन, आसम का खाना सूखे टुकड़े थे। तो आखिरत हमारी मंजिल है, दुनिया उसमें रुकावट। जब आप सब चटाई पर सोए हुए तो आप सब उनकी पीठ मुबारक पर चटाई के निशान आ गए। एक रिवायत में आता है कि फारूक आजम रातानु दाखिल हुए और एक रिवायत में आता है कोई और साहबी कराल। जब उन्होंने आप सब के पीठ मुबारक पर वो निशान देखे तो उन्होंने देखकर आंखों से आंसू बहा दिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि केसर और केसरा के बादशाह तो नरम नरम बिस्तरों पर सोए हुए हैं और अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी सरदार अंबिया इमामुल अंबिया रहमतुल्लाह अलमीन वो खजूर की चटाई पर सोए हुए और जिस्म पर निशान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा साहबी को और उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखा तो आपने फरमाया ए उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि वो लोग दुनिया संभाले और हम लोग आखिरत संभाले? आखिरत भली है, हमेशा वाली है। तो भाई दुनिया के लिए इतना करें जितना दुनिया में रहना है और आखिरत के लिए उतना करें जितना आखिरत में रहना। कब्र हमारी मंजिल है, गफलत उसमें रुकावट है। कुरान मजीद वाला ने फरमाया वला तकुन मिनल गाफिलीन, तुम गाफिलों में से न हो जाओ। इंसान जब अपने मौत को आगे रखता है और कब्र जिंदगी को आगे रखता है तो फिर वो कभी गाफिल नहीं होता। हम अपनी कब्र और मौत से गाफिल होकर जिंदगी गुजारते हैं।
जैसे सहाबा कराम एक दूसरे को मौत याद कराया करते थे। वाक्सरू जिक्र हाज़िम लज़्ज़ात जनल मौत, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो। सहाबा कराम मौत का आपस में बैठकर तज़किरा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक खादिम रखा था और उसे कहते थे, क्योंकि मैं हुकूमत के कामों में मसरूफ हो गया हूं, ये ना हो कि मैं कब्र से और मौत से गाफिल हो जाऊं, लिहाजा मुझे मौत याद कराया करो। एक खादिम अपने साथ रखा था। फिर एक वक्त आया कि आप उस खादिम को इजाजत दे दी। उस खादिम ने अर्ज किया, अमीर मोमिनीन, क्या अब आपको मौत याद आती है? फरमाया कि हाँ, मुझे सफेद बाल आ गए हैं दाढ़ी में, अब मुझे अपनी मौत याद आती है, लिहाजा तुम्हें छुट्टी है। हम जब कब्र और मौत से मुबर्रा होकर नहीं गुजारते हैं, हमें मौत की कोई फिक्र नहीं, कब्र की जिंदगी की कोई परवाह नहीं, तब हम गाफिल हो जाते हैं। फिर हम गुनाहों में आ जाते हैं और नाफरमानी में लग जाते हैं, अल्लाह के रहमत से दूर हो जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक अंगूठी बनवाई थी। उस अंगूठी में क्या लिखवाया था? कफा बिल मौत वाइज़न या उमरो, कफा बिल मौत वाइज़न या उमरो, काफी है मौत तुझे नसीहत करने वाली ए उमर। ये अपने अंगूठी पर लिखवा लिया था, जो 7 पेनी होती थी। तो सहाबा कराम को कब्र की और मौत की इतनी फिक्र थी। इसने फरमाया कि कब्र हमारी मंजिल है, उसमें रुकावट और गफलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नौजवान आया खिदमत में और पूछने लगे, अक्लमंद सबसे दुनिया में आदमी कौन है? आसा फरमाया कि अक्लमंद वो है जो कसरत से अपनी मौत को याद करता है। तो 3 हमारी मंजिलें हैं और 3 उसमें रुकावटें हैं। ताल्लुक बिल्लाह हमारी मंजिल है, नफ्स में रुकावट है, नफ्स पर मेहनत करनी है। आखिरत हमारी मंजिल है, दुनिया उसमें रुकावट है। दुनिया के हिर्स और हवस और दुनिया के ऐश वैसत से, लज़्ज़त दुनिया से अपने आप को दूर रखना है। नंबर 3, कब्र हमारी मंजिल है, गफलत में रुकावट है, हमें गफलत को छोड़ना है। इसलिए फरमाया कि जिस दुनिया को बुरा भला कहा जा रहा है, उसको बुरा भला इसलिए कहा जाता है कि उसके हुसूल से बंदा अल्लाह से गाफिल न होता। वो दुनिया जिससे बंदा अल्लाह से, अपने मालिक और खालिक से गाफिल नहीं होता, उस दुनिया के हासिल करने में कोई कबहत नहीं है। इसलिए
हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा सालिकीन की मजलिस में बैठे हुए थे। उनको खबर आई, क्योंकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे हम गौसे आज़म कहते हैं, वो बहुत बड़े ताजिर थे। उनका तिजारत का बहुत बड़ा जहाज पानी का तिजारत के सामान से भरा हुआ वो डूब गया। समझे कि आज के अरबों खरबों का वो जहाज सामान से भरा हुआ तिजारत के सामान से डूब गया। हजरत के पास खबर आई कि हजरत आपका जो जहाज सामान से भरा हुआ जो मशरिक से आ रहा था वो डूब गया। हजरत ने अपना सर मुबारक नीचे किया और सर उठाया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ वक्त के बाद खबर आई आपका जहाज जो तिजारत के सामान से भरा हुआ जुनूब से आ रहा था, उसको दुगना चौगुना नफा हुआ। आपने अपने सर को नीचे किया और फिर सर उठाया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बैठे हुए मोतकदीन और मुरीदीन थे उन्होंने पूछा हजरत ये बात हमें समझाएं, जहाज डूब गया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाज को नफा हुआ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया कि न मैंने जहाज के डूबने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा न उसके नफे पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जब जहाज डूब गया तो मैंने अपने दिल की तरफ झांका कि मेरा दिल मुतासिर हुआ कि नहीं। गौर से सुनिएगा, मेरा दिल मुतासिर हुआ कि नहीं, क्योंकि नुकसान पर बंदे को दिल पर गम तारी होता है, परेशानी आ जाती है। और मैंने अपने दिल की तरफ झांका तो मेरा दिल कोई मुतासिर नहीं हुआ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब जहाज को नफा हुआ दुगना चौगुना, फिर मैंने अपने दिल की तरफ झांका कि मेरे दिल मुतासिर तो नहीं हुआ, क्योंकि जब बंदे को नफा मिलता है तो बंदे के अंदर में एक अजीब खुशी आती है, दुनिया के हुसूल की खुशी। फरमाया दिल की तरफ झांका तो दिल मेरा मुतासिर नहीं हुआ, इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यही खुलासा है। इसी दिल की पर मेहनत करनी है और इसी मेहनत का नाम तज़किया नफ्स। अल्लाह ताला हमारे दिल को संवार दे, रब करीम हमारे नफ्स को मकहूर बना दे, रब करीम हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे और दुनिया के हिर्स और हवस बचा दे। रब करीम हमें मौत के आने से पहले मौत की तैयारी और कब्र में जाने से पहले उस तारीकियों के घर में जाने से पहले उन आमाल करने की तौफीक दे जिनके करने से कब्र में नूर आ जाए और कब्र हमारी रोशन हो जाए। वो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।